वासो, वास कहते हैं वस्त्र, वस्त्र का दान। घर में ब्राह्मण को बुलाते हैं, अनुष्ठान कराते हैं, दक्षिणा देते हैं, अच्छी बात है, उसके साथ कपड़ा जरूर दीजिए, भले ही एक बिलंदा कपड़ा दे। कपड़े की इतनी बड़ी महिमा है, भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी को इतना वस्त्र बढ़ा दिया। इसमें माता द्रौपदी ने भगवान को वस्त्र का ही तो दान कर दिया था। दो कथाएं आती हैं, एक तो भगवान कृष्ण की उंगली चक्र चलाते समय कट गई, जब शिशुपाल का उद्धार कर रहे थे, तो उस समय माता द्रौपदी ने अपनी साड़ी फाड़कर भगवान को उंगली पर मल्लम पट्टी कर दी। एक कथा और है इसमें, वो शिव पुराण की कथा है, टाइम हो तो सुना दूं, 2 ही मिनट लूंगा। वो कथा इस प्रकार से, गंगा दशहरे का दिन था। एक दिन श्री दुर्वासा जी द्वारका गए, भगवान श्री कृष्ण ने बड़ा आदर किया, बड़ा मान किया। दूसरे दिन सुबह ही गंगा दशहरा था, नवमी को पहुंच गए। भोर का समय था, भगवान कृष्ण बोले, तो भगवान श्री कृष्ण बोले, गुरुजी आज गंगा दशहरा है, गोमती नहाना चाहते हैं आपके संग। गुरुजनों के साथ तीर्थ यात्रा करने में बड़ा आनंद आता है। अब आपको तो टाइम ही नहीं है, आप इतने व्यस्त हो गए हैं। आपके लड़का बच्चा छोटे छोटे थे तब इतने व्यस्त नहीं थे, जब अब बच्चों को भी बच्चे हो गए हैं तब ये डुकरियां इतनी व्यस्त हो गई हैं। भारी व्यस्त हो गए, भारी, टाइम ही नहीं है, इतने व्यस्त हो गए। इस उम्र में तो आपको 10.5 महीना तीर्थों में रहना चाहिए। हमारी संघ कथाओं में 10.5 महीना, 1.5 महीना फरीदाबाद, 10.5 महीना वृंदावन। आप में से पता नहीं कोई रामेश्वर आई कि नहीं आई, इतना आनंद आया, द्वारका आई कि नहीं आई, इतना आनंद का आनंद बरस गया पूरा का पूरा, इतना आनंद आता। सोमनाथ में इतना आनंद, द्वारका जी में इतना आनंद, आनंद का आनंद बरस गया सावन बन करके। तो भगवान प्रभु श्री कृष्ण बोले, गुरुजी आपके साथ हम गोमती नहाना चाहते हैं। सो भगवान की 16,108 रानियां, पूरा का पूरा काफिला चला। माता द्रौपदी भी उन दिनों श्री द्वारका ही आई थी, तो सगरे नहाने के लिए गए। इससे महापुराण की ये बड़ी अद्भुत कथा है, मुझे बड़ी मलूक लगती है। दुर्वासा जी गए नहाने के लिए, सब लोग मल मल करके नहाए। दुर्वासा जी थोड़ा पानी में अंदर ज़्यादा गहरे चले गए, तो वो जैसे ही नहाने को उन्होंने डुबकी लगाई, अपने शरीर को मलने लगे, तो कैसे उनकी कमर से कौपीन खुलकर पानी के अंदर बह के चली गई। अब वो बेवस्त्र रह गए, अब बाहर निकल करके आए कैसे, लज्जा की बात थी। द्रौपदी माता की निगाह पड़ गई। माता द्रौपदी ने कहा, गुरुजी आप तो हमारे पिता तुल्य हैं, आप चिंता ना कीजिएगा, मैं लज्जा ढकने की व्यवस्था करती हूँ, सुनिए। तो उसी समय माता द्रौपदी ने अपनी कीमती साड़ी फाड़ दी और उसका किंचन मात्र एक कपड़ा वस्त्र लिया और पानी की धार के साथ बहा दिया। कहा, गुरुदेव ये वस्त्र लीजिए और इसकी आप लंगोटी बना लीजिए। गुरुदेव ने अपनी लज्जा को ढका और इतना वो रो पड़े, अपने आंसुओं को रोक नहीं पाए। और गोमती नदी की धार में खड़े होकर के, सुने, गोमती नदी की धार में खड़े होकर के तो क्या बोले, वो कहने लगे, दुर्वासा जी कहने लगे, बेटी द्रौपदी मैं तो तेरा ऋणी हो गया, मेरी लाज को ढकने के लिए तूने मुझे किंचित मात्र वस्त्र दिया है। मैं तुझे आशीर्वाद देता हूं, कभी तेरी लज्जा के ऊपर चोट आएगी, आंच आएगी, तो स्वयं द्वारकाधीश तेरे लिए वस्त्र अवतार धारण कर लेंगे। यह मेरा आशीर्वाद है तेरे। और यही हुआ था। जब वो दुशासन साड़ी खींच रहा था, से पुरानी की ये कथा है, साड़ी विच नारी है कि नारी विच साड़ी है, साड़ी ही की नारी है कि नारी ही की साड़ी है, बसन रूप भय श्याम। इस प्रकृति को जहाँ भी कुछ आप देते हैं तो वो ऐसे नहीं जाता। मैं 100 बार ये बात बोलूँगा, आप जो भी दे रहे हैं, किसी को भी दे रहे हैं, सब आप दे नहीं रहे हैं, सब आपके अकाउंट में जमा हो रहा है, सब आपको मिल रहा है। आप कहीं भी किसी को, भूखे को, प्यासे को, गुरजनों को, मंदिर में दीन दुखियों को, गौ माता को, जहां भी, ये अगले जन्म में ले जाने का यही साधन है। अगले जन्म में जो इस जन्म में तुम्हारे पास में है, ये अगले जन्म में भी मिल जावे तो मरते समय तो कोई नहीं ले जा पाएगा, उस समय तो नाक का फूल भी उतार लिया जाएगा। तो फिर
उसकी यही व्यवस्था है कि यहाँ जो धर्म सत्कर्म में आप समर्पित कर देते हैं उसका अनंत गुना अगले जन्म में आपको मिल ही जाता है। जैसे हवाई जहाज में उतरते समय एयरपोर्ट पर आप आते हैं तो वहाँ बेल्ट घूम रही होती है और आपका सिगरा सामान वहाँ आकर के मिल ही जाता है। वहाँ पर आप पहुँचते हैं बाद में, यहाँ किए गए धर्म सत्कर्म का प्रभाव है। अच्छी माँ, अच्छे पिता, अच्छा कुटुंब, अच्छा खानदान, ये संस्कारीय परिवार में जन्म मिला है। ये क्या है? हमारे इस जन्म का किया गया सत्कर्म ही हमें अगले जन्म में अच्छा सा परिवार प्रदान करे। बेटियों को ये ससुराल मिलती है। ससुराल क्या है? ये क्या है? उन्होंने अविवाहित काल में, कन्या का समय में उन्होंने जो भी भजन पूजन पाठ किया पूर्व में करके आई, तो इतना बढ़िया परिवार ये उसका किए गए अच्छे कर्म का परिणाम ही तो है। महादेव दुल्हा के रूप में ऐसे ही नहीं मिल जाते। कन्या कुमारी में पार्वती तप करती है तब शंकर मिलते हैं। कोई ऐसे ही नहीं कृष्ण मिल जाते रुक्मिणी को, रुक्मिणी ने तप किया है। ऐसे ही राम नहीं मिल जाते। माता जानकी ने बहुत लंबे समय के लिए माँ गौरा की पूजा करी है। महाराज जनक के बगीचे में पार्वती का मंदिर है और वहाँ पर यह देवी अष्टमी का व्रत करती है। माँ को गुड़ैल के फूल चढ़ाती है, रोजाना परिक्रमा करती है। तभी तो वो माता बोली थी, सुन सिय सत्य असीस हमारी, पूजे मनोकामना तुम्हारी। तुम्हारी पूजा से मैं प्रसन्न हो गई हूँ। मन जाहे राचु मिलन सोवर, सहज सुंदर सांवरो। बेटी तुझे दुल्हा के रूप में, वर के रूप में सांवरे सांवरे प्रभु राम मिलेंगे। ये प्रतिमा में से आवाज आई थी। तो आप जो भी कुछ कर रहे हैं सब आपको ही प्राप्त होने वाला है, ये कहीं जाने वाला नहीं। मैं शिव महापुराण के माध्यम से कहूँगा, मनुष्य जीवन मिला है, 12 चीज़ों का दान करके जाना। हो गया है अच्छी बात है, और नहीं हुआ है तो रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। गैया, धरती, तिल, सोना, चांदी, वस्त्र। अगली बात कही है धान्य। धान्य कहते हैं अन्न। साल में एक बार सप्त धान अनाज का दान कीजिए, उसकी महिमा है। जौ की बहुत बड़ी महिमा है। सप्त अनाजों में यव आता है, जौ, यव। इंद्र से जब प्रकट हुआ है, जौ इंद्र से पैदा हुआ, ये जौ है। गेहूं महात्मा विश्वामित्र से पैदा हुआ है। ये जितनी भी ये सब चीजें हैं सब हमारे देवों से प्रकट हुई हैं। बेलपत्र माँ लक्ष्मी से पैदा हुआ है, बेलपत्र। आंवला भगवान नारायण से प्रकट हुआ है, आंवला। भगवान महादेव से सोना और चांदी और पारा, ये 3 धातुएं महादेव से प्रकट हुई है। हमारे ग्रंथों में यमराज से, लोग कहते हैं कि लोहा यमराज से पैदा हुआ, नहीं, पीतल यम से पैदा हुई है। पीतल को बड़ा विशेष माना गया है। पीतल का दान करने से भी दुर्गति से आदमी बच जाता है। जितनी धातुएं, खाद्य चीजें हैं, ये सब हमारे देवताओं से प्रकट हुई हैं। श्री विश्वामित्र जी ने गेहूं बना करके तैयार किया, गेहूं उनसे प्रकट हुआ है। तो ये जितने भी ये खाने पीने की चीजें हैं वो भी हमारे देवी देवताओं से। इंद्र से जौ पैदा हुआ, शायद आपको पता हो, इसलिए जौ को इंद्र जौ के नाम से जाना जाता है। जब जौ को पूजा